देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले जो खबर है वो ओडिशा के भुवनेश्वर से है, जहां पर आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ में बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में जिस तरह से बदसलूकी हुई, उससे सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने अस्पताल में सेना के अधिकारी की मंगेतर से जाकर मुलाकात की। दरअसल ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी हुई। पीड़ित महिला आर्मी ऑफिसर के साथ में रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंची थी, जिसके बाद थाने में पुलिसकर्मियों ने पहले बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट हुई, हाथ पैर बांध दिए और फिर कपड़े तक उतार दिए और कपड़े उतारकर उत्पीड़न किया गया। महिला बताती हैं कि क्या क्या यातनाएं दी गई और अब किस तरीके से टॉर्चर किया गया। अब जब पूरा मामला सामने आ चुका है तो सवाल बहुत से उठ रहे हैं और सवाल अब बहुत से पूछे भी जा रहे हैं। थाने के भीतर ये दरिंदगी हुई है। हैरानी आपको इस बात को लेकर जानकर होगी कि इस बदसलूकी में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जो थाने में उस वक्त मौजूद थी। अब जो पीड़ित महिला है, यानी कि जो सेना के ऑफिसर की मंगेतर है, इस पूरे मामले में इंसाफ की बात कर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। थाने में हुआ है महापाप, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में ये भयानक हादसा सामने आया। ये कहिए भयानक ये घटना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, जहां पर मदद मांगने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये पहुंचे थे, लेकिन उल्टा इन्हें ही परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। ये बहुत दुख की बात है। ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी नहीं है, सबको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है। दोषी कौन है तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करो, सामना आना जरूरी है। क्यों ऐसा एक्शन किए हैं एक महिला के विरोध में? और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग एक उम्मीद से हैं कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी, और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। ओडिशा में हम बात कर रहे हैं कि आइए आप इन्वेस्ट करिए, ओडिशा में आईटी कंपनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप काम करो। अभी आईटी कंपनीज आ रही हैं तो महिला रात में भी काम करेंगी, स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है तो महिला ट्यूशन भी जाएंगी। तो वो महिला सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड निकालने के लिए मैं प्रस्ताव भी दे रही हूँ कि स्क्वाड निकाला जाए जो सिविल में रहेंगे। हर जगह जाके ये जो घूम रहे हैं रास्ते में, ईव टीजिंग कर रहे हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं, इनको पूरा अरेस्ट किया जाए हर जगह और इनको पर नजर रखा जाए। जब तक सरकार स्टेप नहीं लेगा महिला की सुरक्षा के लिए, महिला डरेंगे अभी आने के लिए। क्या काम करेंगे वो लोग रात में जाके, किसके पास जाएंगे? पुलिस में जाएंगे तो पुलिस में आक्रमण हो जाएगा। जिस तरीके से घटना सामने आई है, सिर्फ ओडिशा या भुवनेश्वर नहीं बल्कि देश भर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस घटना को सुनकर लोग डर रहे हैं कि क्या पुलिस थाने में भी ऐसा होता है, क्या पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जहां मदद मांगने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये 2 लोग पहुंचे थे। सेना के ऑफिसर और उनकी मंगेतर जब पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए रोड रेज की घटना के बाद, तो उल्टा बदसलूकी यहां इस कपल के साथ में हुई। सेना के ऑफिसर को लॉकअप में डाल दिया गया और उधर मंगेतर के साथ में बहुत हद तक बदसलूकी है, ये कहिए यौन उत्पीड़न किया गया। आख्याय महाराणा मेरे साथ में है, जो कि इंडिया न्यूज संवाददाता ओडिशा भुवनेश्वर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आख्याय, इस घटना के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पुलिस थाने के भीतर हो सकता है। घटनाएं, अपराध पुलिस थाने से बाहर होता है, पुलिस की तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपराधी को ढूंढे, सजा दे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, थाने के भीतर ये बदसलूकी। अभी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कह रही है सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं। अपडेट क्या है अभी तक का? आख्याय, आख्याय आवाज मिल रही है आपको? आख्याय तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से घटना सामने आई है भुवनेश्वर में, पुलिस की वर्दी पर कई सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आप इन बातों को सुनकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या उस महिला ने झेला,
कैसे वो बताती है कि जो वो पहुंची अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तो उसे बाल पकड़कर फर्श पर घसीटा गया, उसे घसीट कर लॉकअप में बंद कर दिया गया, महिला के कपड़े तक उतार दिए गए, फिर पुलिस वाला उसे गंदी गंदी बातें करता रहा, उसे कहता रहा कि तुम आई हो रिपोर्ट कराने, और न जाने क्या क्या उसके शरीर के साथ किया गया, खिलवाड़ किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। और जब ये घटना अब खुलासा हो चुका है तो अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। ऑपोजिशन पार्टी पूछ रही है कि भाई जिस पार्टी की सरकार है क्या अब उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई तो पूरे देश ने उसका मुद्दा बनाया और उस पर इंसाफ की मांग की, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कुछ हुआ है क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, या फिर यहाँ सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या जो 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं क्या सिर्फ सस्पेंड होना काफी है? ऑपोजिशन पार्टी की नेता फिरदौस जो कि ये कह रही हैं कि सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं, यहाँ गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और ये पता भी लगाया जाना चाहिए कि क्या ऐसा ही बाकी उन पीड़िताओं के साथ में होता है, उन पीड़ित लोगों के साथ में होता है जो अपनी रिपोर्ट फाइल कराने के लिए पहुंचते हैं। क्या आख्या है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, देखिए इसको लेकर अभी सियासी जो गलियारों में अभी बहुत चर्चा धूम पकड़ रही है, क्योंकि ये जो मामला है जो देर रात में वहां हुआ था, क्या कुछ हुआ था अभी तक किसी की भी फुटेज उसका सामने आया नहीं। फिर भी जो बीजेडी की जो महिला इकाई है आज प्रोटेस्ट किए हुए थे कि उनका मांग है कि एसआईटी की तदंत हो, जुडिशियरी तदंत हो कि क्या कुछ उसी दिन उसी वक्त हुआ था। वहाँ जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन को जो आर्मी अधिकारी गए थे, आर्मी अधिकारी के जो साथी गए थे, वहाँ जो देर रात में कोई भी शिकायत करने के लिए जाता है तो अनसेफ क्यों फील करते हैं, क्योंकि वहाँ जब गए थे वो अंकिता प्रधान आपको बोल दी, वहाँ गए थे जो रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ, वाकई वहाँ पुलिस अधिकारी जो थे क्या कुछ उनके साथ बर्ताव किए हुए थे, सब कुछ अभी जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी क्योंकि वो मॉडल पुलिस स्टेशन है, सीसीटीवी लगना चाहिए, फिर भी वहाँ सीसीटीवी क्यों नहीं था? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी जो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुके हैं कि वहाँ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन ऐसा एक जगह होता है जहाँ कोई लोग जो उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव हो या कुछ भी हो रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आएगा ही। तो पुलिस स्टेशन जब जाएगा, पुलिस रिपोर्ट लिखाने के लिए जब जाएगा तो सीसीटीवी होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कुछ अनहोनी हो तो उनको मॉनिटर किया जा सकेगा। फिर भी वहाँ क्यों सीसीटीवी नहीं था? और सीसीटीवी के आपको बता दूं कि कल हमने डिप्टी जो उप मुख्यमंत्री है उनसे भी बाइट लिया हुआ था कि सीसीटीवी में जो बीजेडी है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने जब इनागुरेशन किया था भरतपुर पुलिस स्टेशन, मॉडल पुलिस स्टेशन है, उस वक्त सीसीटीवी था, फिर भी अब सामने आ रहा है कि सीसीटीवी नहीं है। तो उन्होंने भी बोला सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी के बारे में उन्होंने बोला कि सीसीटीवी नहीं था, फिर भी और जो जब इनागुरेशन हुआ तब सीसीटीवी कहाँ से आ गया? सीसीटीवी पूरा सवालों में घेरे में है कि वाकई वहाँ सीसीटीवी था। तो जब पूरे जांच अभी क्राइम ब्रांच कर रही है तो पूरे जांच में क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आएगा। अभी महिला जो आयोग है वो भी संज्ञान में ले चुके हैं कि मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। आज बीजेडी भी प्रोटेस्ट किए हुए थे और कांग्रेस भी इसको, कांग्रेस की जो छात्र संगठन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखने को लिए ये बाकी है कि जो जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन आख्या है वो जो पीड़ित महिला है जो रो रो कर अपनी पूरी आपबीती बता रही है, क्या उस तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा? और अब मैं सीधे सरकार से पूछना चाहूंगी, क्या सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया? अगर यहीं पर विपक्षी पार्टियां होती, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, तो फिर सवाल बहुत से उठ जाते। क्या यहाँ सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए? ठीक वैसे ही जब कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछा जा रहा था।
देखिए, ये बताया जा सकता है कि अभी ये जो मामला पूरा जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल बयानबाजी अभी तो चल रहा है। फिर भी पॉलिटिकल बयानबाजी आप देखें तो बीजेडी बोल रहा है कि वो जब वो सरकार में थे, वो सरकार के जरिए बहुत सारे पुलिस स्टेशन हो या बहुत सारे जो आधिकारिक के दफ्तर हो, वहां उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के तरीके से काम किया हुआ है। अब एक 100 दिन के सरकार, एक 100 दिन के सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी सरकार को अभी 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जो गलती है, गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। गलती जो सीसीटीवी का बात आता है, तो सीसीटीवी कैसे बहुत सारे थाने में वो सीसीटीवी पुलिस नहीं जिस है, पर तो जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं क्राइम हुआ है तो वहां क्रिमिनल्स को पकड़ना है, जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ दिलाना है, उनकी मदद करनी है। लेकिन यहाँ सवाल उल्टा पुलिस वालों से हो रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान कर रही है ये बात कि उस वक्त थाने में रात के वक्त में महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी और उनके जरिए भी प्रताड़ना दी गई, और उनकी मौजूदगी में भी जो मेल पुलिस वाले थे, यानी कि जो आदमी थे पुलिस वाले, उनके जरिए लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, बदसलूकी हुई। ये सब कुछ थाने के भीतर हुआ है। क्या नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।